तो बच्चों, हमने हमारी लास्ट क्लास में पढ़ा रेजिस्टेंसेस के बारे में, और आज हम उस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे कि एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंसेस को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है या अटैच किया जा सकता है। और ये समझने से पहले कि उनको किस तरीके से या कितने तरीके से अटैच किया जा सकता है, हमको ये समझना होगा कि उनको अटैच ही क्यों किया जाता है। तो समझते हैं हम कि हमारा जो सर्किट है उसमें करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो करंट की रिक्वायरमेंट को मॉड्यूलेट करने के लिए हम रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। अब कितना करंट रिक्वायर्ड है ये हम रेगुलेट कर सकते हैं कि हम उन रेजिस्टेंसेस को किस तरीके से जोड़ें। ठीक, सो द रेगुलेशन ऑफ करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। यहां लिखते हैं और फिर इसकी शुरुआत करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, कि आपकी जो रेजिस्टेंस है उनको कितने तरीके से आपका जोड़ा जा सकता है। तो अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस का जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, जो आप लोगों ने आई होप कि आपके प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को पता चल गया होगा। सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ओके, अब इनको जोड़ने के तरीके कितने हैं, और जोड़ने के तरीके के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इनको इस तरीके से जोड़ने की जरूरत हमको क्यों पड़ी। तो इसको मेनली दो तरीके से जोड़ा जा सकता है एक सर्किट के अंदर। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक, और दूसरा होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वन बाय वन अपन समझते हैं कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन जब मैं वर्ड आपके सामने बोल रहा हूं, ठीक, तो ये मुझे इंप्लाई करता है कि एक से ज्यादा रेजिस्टेंसेस है मेरे पास और मुझे उनको क्या करना है, जोड़ना है। तो अब मैं उनको किस तरीके से जोड़ता हूं, लेट अस से इट। तो पहले हम देखेंगे आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज करो कि मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं, दिस इज रेजिस्टेंस ए एंड दिस इज रेजिस्टेंस बी। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा याद रखना आपको कि जो रेजिस्टेंसेस है आपकी वो एंड टू एंड ज्वाइन होती है हमेशा। ठीक है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंट एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या है, इस रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरी रेजिस्टेंस के किसी एक एंड से कनेक्टेड होगा। तो सपोज करो कि ये वाला एंड मैं इस वाले एंड से क्या कर देता हूं, आपका कनेक्ट कर देता हूं। तो जो मेरा कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा मुझे। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ए एंड दिस इज रेजिस्टेंस बी। ठीक है, सो व्हेनेवर रेजिस्टेंसेस आर ज्वाइंट एंड टू एंड देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसको अगर अपन थोड़ा डिटेल में देखें कि हम एक सर्किट के अंदर कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है या नहीं है, तो उसका बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि ये जो बाकी के जो दो इसके खुले हुए एंड्स है उनके ऊपर आप क्या करो, एक बैटरी अटैच कर दो। ठीक है, ये आपने क्या किया, बैटरी अटैच कर दी। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सेल बोलूंगा मैं इसको, बैटरी में बोल रहा हूं। बैटरी का साइन ये होता है, एक से ज्यादा सेल आपके जब कनेक्टेड होते हैं देन दैट इज नोन एज बैटरी। तो इसको सेल समझ लीजिए आप लोग। ठीक, तो यहां से आपका करंट बनना स्टार्ट होता है, करंट चलना स्टार्ट होता है। तो ये आपके करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, आई करंट आपके पॉजिटिव टर्मिनल से निकला है, तो आई करंट ही आपका नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। ये हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अब आप लोग एक चीज समझिएगा यहाँ पे कि अगर आप पूरे सर्किट को देखो, ठीक है, यहाँ पे की भी लगा देता हूँ, लेट इट बी द की। ये आपने यहाँ पे की लगा दी। तो अब ये ध्यान से देखना आप लोग कि यहाँ से जो आपका करंट जा रहा है उसको रास्ते में कहीं भी एक ऐसा दूसरा रास्ता नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू वो क्या करे, होकर निकल जाए। ठीक है, तो अगर आपका करंट थ्रू आउट द सर्किट एक ही पाथ पे फ्लो करता है तो जिन रेजिस्टेंसेस से वो होकर गुजरेगा वो सारी रेजिस्टेंसेस आपकी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, एक ही पाथ पे, देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट। ठीक है, इफ देयर इज नो डिवीजन ऑफ करंट देन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज सीरीज। यहाँ पे देखो, आप करंट के पास कहीं जाने का दूसरा रास्ता ही नहीं है, तो इट इज बाउंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन।
ठीक है, अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो उसके पास क्या है कि इसी डायरेक्शन में उसको क्या करना है, मूव करना है, इसी पाथ के ऊपर उसको मूव करना है। और इस पाथ पे कितनी रेजिस्टेंसेज आ रही है आपकी, 2 रेजिस्टेंसेज, तो दोनों रेजिस्टेंसेज आपकी कैसी होगी, सीरीज में कनेक्टेड होगी। ठीक है, और आई करंट यहां से निकला है तो आई करंट यहाँ पे क्या होगा आपका, सेम होगा। इट मींस थ्रू द सर्किट आपका जो करंट होगा वो कितना होगा, आई विल बी दी करंट थ्रू द सर्किट। ठीक है, ठीक है, यहां पे अपन करंट को क्या मान के चलते हैं, करंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, करंट इज कांस्टेंट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब अपन समझते हैं कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, व्हेन टू रेजिस्टेंसेस आर जॉइंड एंड टू एंड एंड सेम करंट फ्लोज थ्रू देम, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, इसको आप बाद में पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगेन आई विल टेक दैट 2 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ए एंड दिस इज रेजिस्टेंस बी। ठीक है, जब मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट किया था तो ये कुछ डायग्राम मेरा दिख रहा था इस तरीके का। ठीक है, दिस वाज द डायग्राम। और ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा जब मैं इन दोनों के बीच में एक और तरीका बताऊंगा आपको कि आप किस तरीके से सीरीज और पैरेलल के बीच में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो यहां पे आपको एक चीज पता चलेगी कि यहां पे इस रेजिस्टेंस ए का एक एंड कैसे कनेक्टेड है, आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और रेजिस्टेंस बी का दूसरा एंड कैसे कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये एक और तरीका हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन पता करने का। किसी एक रेजिस्टेंस का एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और किसी दूसरी रेजिस्टेंस का जो कि उससे कनेक्टेड है एंड टू एंड, उसका दूसरा एंड कैसे कनेक्टेड होगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। लेकिन ठीक है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग आएगी। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जब आप कंसिडर करोगे तो उनपे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, आपकी डिफरेंट आएगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आपका करंट तो कांस्टेंट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या करता है, वेरी करता है किन्हीं 2 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इनको, अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं, ठीक है, कि किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, आपका दोनों रेजिस्टेंसेस के लिए सेम वैल्यू दे, then this type of combination is known as the parallel combination. Like ये 2 पॉइंट्स मैंने लिए x और y। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे दोनों रेजिस्टेंसेस को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टेंस को ऐसे ले लेता हूं। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस ए एंड दिस इज रेजिस्टेंस बी। तो दीज आर दी 2 रेजिस्टेंस। अब इनको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करूंगा, ध्यान से समझना, इनको अगर मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूं, दिस इज दी सेल और अ बैटरी। ठीक है, ये आपने इसको क्या करा, एक बैटरी से कनेक्ट किया। तो अब आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ए के ये जो आपकी रेजिस्टेंस ए है, इसके दोनों एंड, एक एंड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। लेकिन सीरीज में जब मैंने देखा था यहाँ पे तो एक केवल काय से कनेक्टेड था, आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड था। यहाँ पे ए के दोनों एंड्स पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है और एक दूसरा वाला जो एंड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, केवल एक ही एंड के कनेक्शन की बात हो रही थी। दूसरा एंड आपका जो नेगेटिव से कनेक्टेड था वो था किसका, बी का। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो ए का पॉजिटिव से भी कनेक्टेड है एक एंड, ए का नेगेटिव से भी कनेक्टेड है। सिमिलरली अगर बी के लिए भी मैं बात करूं तो बी का भी एक एंड कैसे कनेक्टेड है, आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है, बी का दूसरा एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया आपको पता लगाने का कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है या नहीं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप वही तरीका इस्तेमाल करो कि यहां से आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, यहां से आपका करंट फ्लो करेगा। अब करंट यहां तक जब आएगा तो वो एक ही रास्ते पे, एक ही पाथ के ऊपर क्या कर रहा है, आपका फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट एक्स के ऊपर पहुंचेगा उसके पास 2 चॉइस हो जाएगी। ठीक है, उस पर क्या हो जाएगी, उसके पास 2 चॉइस हो जाएगी कि या तो वो इधर जा सकता है
या वो इधर जा सकता है। ठीक है, तो सपोज करो कि इस करंट आई को, अब ये करंट दोनों में ए और बी में कितना फ्लो करेगा, डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उस एंड के ऊपर कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगी आपकी। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट करंट ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लो रेजिस्टेंस। करंट जो होता है वो हमेशा कम रेजिस्टेंस का पाथ चूज करता है। खैर वो अभी अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सपोज करो I1 करंट यहां से फ्लो हुआ, I2 करंट यहां से फ्लो हुआ। ठीक, तो इस पाथ के ऊपर केवल I1 करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, इस पाथ के ऊपर केवल I2 करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब इन दोनों का जंक्शन आएगा, ठीक है, तो वापस से दोनों करंट क्या हो जाएंगे, आपके ऐड हो जाएंगे और यहां से आपका I1 प्लस I2 करंट फ्लो करेगा, जो कि किसके बराबर है, आपका I के बराबर है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि I करंट अगर यहां से स्टार्ट हुआ है तो यहां भी कितना करंट पहुंचेगा, आपका I करंट ही पहुंचेगा। ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर आपको करंट टूटता हुआ दिखाई दे या डिवाइड होता हुआ दिखाई दे, that type of combination is known as parallel combination of resistances. Okay, or we can say that it is a type of combination where same potential difference exists at the 2 points of the resistances. ठीक है, अब जो ये डिवाइड वाला है ना, ये हर केस में आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप केवल डिवाइड करके नहीं पता लगा सकते कि पैरेलल है या सीरीज है। एक क्वेश्चन अपन इसका करके देखेंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि जो आपका करंट होता है वो केवल आप डिवाइड करके नहीं पता लगा सकते कि वो पैरेलल है या नहीं है। बट अभी अगर मैं 10th के लेवल की बात करूं आप लोगों से, तो केवल आप इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखकर आपके न्यूमेरिकल्स बना सकते हो कि करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अभी के लिए आपका सफिशिएंट है। ठीक है, दूसरे 2-3 तरीके और मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, अब एक सर्किट के अंदर क्या मैं केवल सीरीज में अटैच करूं, क्या मैं पैरेलली अटैच करूं? ठीक है, तो इन दोनों को लेकर, क्योंकि मेरी करंट की रिक्वायरमेंट अलग अलग है बेटा। ठीक है, कई जगह पर मैं क्या कर सकता हूं, सीरीज में मुझे जरूरत होती है तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लगा देता हूं। कई जगह मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा देता हूं। ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की जरूरत क्यों होती है? ठीक है, तो अगर एक चीज समझो आप लोग कि अगर यहाँ पे आप बात करूं, ठीक है, ये आपका घर का एक कमरा है, ठीक है, ये वाला, और ये आपके घर का दूसरा कमरा है। ठीक है, अब यहां से करंट फ्लो हो गया, लेकिन सपोज करो कि यहाँ पे कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई जिसकी वजह से ये आपका सर्किट ब्रेक हो गया किसी ना किसी वजह से। सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट यहाँ पर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन करंट यहाँ पर फ्लो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी लाइट पंखे वगैरह सब लगे हुए हैं यहाँ पे आपके इस वाले कमरे में बंद हो जाना है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो I2 करंट फ्लो कर रहा था आपका। ठीक है, तो I2 करंट आपका सेम फ्लो करेगा। ठीक है, I2 करंट आपका सेम मैनर में फ्लो करेगा और आपके दूसरे वाले कमरे के अंदर जो आपके रिक्वायरमेंट है वो उसी हिसाब से क्या करते रहेंगे, आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो जब हमको इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट की जरूरत होती है कि हम हमारा जो एक सर्किट है उसको इंटैक्ट रखते हुए, ठीक है, अगर दूसरे सर्किट में कुछ दिक्कत आ भी जाए तो हमारे पहले वाले सर्किट के ऊपर कोई उसका असर न पड़े, मुझे अगर ऐसा सर्किट डिजाइन करना है तो मुझे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो यहां से अगर इस सर्किट में कुछ दिक्कत आती है, सपोज करो कहीं से भी ब्रेक हो जाता है, तो करंट आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं बेटा। इट मीन जितने भी रेजिस्टेंसेस आपके अगर आप सीरीज में लगे होंगे सारे काम करना क्या कर देंगे, आपके बंद कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मेरे को ये चीज लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है और आपका सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मेरे पास सपोज करो कि 10 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, और 10 रजिस्टर जो है वो अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं उन 10 रेजिस्टेंसेस को हटाकर केवल एक ही रेजिस्टेंस यूज करूं। ठीक,
और वो जो एक रेजिस्टेंस में यूज कर रहा हूं वो मुझे सेम इफेक्ट प्रोवाइड करे जितना कि वो 10 इंडिविजुअली मुझे कर रहे थे। तो वो जो मेरी रेजिस्टेंस होगी जो उन 10 के इक्वल मुझे क्या प्रोवाइड करेगी, इफेक्ट प्रोवाइड करेगी, दैट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, वो रेजिस्टेंस कौन सी होगी, आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस को भी आप दोनों तरीके से डिराइव कर सकते हो। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अलग होगी, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अलग होगी। ठीक है, और उसी के साथ अपन इसका रिक्वायरमेंट पे और चर्चा करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और पैरेलल कॉम्बिनेशन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो अपन जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो डेरिवेशन है वो डिराइव करेंगे तभी हम समझ लेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझो आप लोग कि आपके पास इनिशियली, पहले मैं आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके लिए बता रहा हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी कितनी हो सकती है सीरीज। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सर्किट आपका बना लेता हूं। ठीक है, सर्किट में आप कितनी रेजिस्टेंस लगा लो, देखो आपकी कन्वीनियंस के लिए अगर मैं बात करूं ना तो आप लोग 2 रेजिस्टेंस लगाओ। ठीक है, 2 रेजिस्टेंस लगाने के से आपका फायदा क्या होगा कि आपका जो कैलकुलेशन होगा इन द डेरिवेशन दैट विल बी मोर इजियर। तो आप 2 रेजिस्टेंस लगाओ, आप कितनी भी लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने क्या कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट किया। ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और इस बैटरी का पोटेंशियल में क्या मान लेता हूं, आपका V मान लेता हूं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को आप नाम दे दो R1। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस को क्या नाम दे दो आप, R2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, करंट आपका यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया तो करंट आपका आई के फॉर्म में ही कहां रीच कर जाएगा, यहां रीच कर जाएगा। ठीक है, इट मींस वी कैन से दैट करंट इज कांस्टेंट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहां लिख दो आप कि करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज अज्यूम करके चल रहा हूं कि R1 एंड R2 आर हैविंग डिफरेंट वैल्यू। ठीक है, R1 और R2 की जो वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, तो जब आप यहां पर क्या लगाओगे, आपका वोल्ट मीटर लगाओगे तो यहां पे आपका वोल्ट मीटर आपको अलग रीडिंग देगा, और इन 2 एंड्स पे लगाओगे तो आपको वो क्या करेगा, अलग रीडिंग देगा। इट मींस R1 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल अलग होगा और R2 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल क्या होगा, अलग होगा। सो वी कैन से दैट, मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या हो जाएगा, आपका V1 हो जाएगा। ठीक है, सो बाय ओम्स लॉ से हमको क्या मिला है, V इक्वल्स टू IR। तो यहां क्या हो जाएगा आपका V1। ठीक है, क्योंकि यहां की बात कर रहे हो केवल आप, V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका I1 नहीं होगा, यहाँ पे टोटल I है, आपका क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू IR1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसकी, R2 की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कंसिडर इट एज V2। ठीक है, R2 के अक्रॉस जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, आपको V2 दे रखा है। ठीक है, तो बाय ओम्स लॉ से आपके पास क्या हो जाएगा, V2 इक्वल्स टू IR2। ओके, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। ठीक है, ओके, अब एक चीज समझो आप लोग कि आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने की बात कर रहे हो, ठीक है, आप जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाने की बात कर रहे हो, अगर मैं उसको काय से डिनोट कर देता हूं, RE से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, RE से डिनोट कर देता हूं। और जब आप वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाओगे तो पोटेंशियल देने के लिए आपके पास क्या क्या रहेगा, केवल आपकी बैटरी रहेगी, वहां पे 2 रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, तो अलग अलग पोटेंशियल नहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप RE के अक्रॉस, या फिर अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं, यहाँ पे जब मैं इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा, ठीक है,
ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दी, दिस इज द RE एंड दिस इज द बैटरी विच इज हैविंग पोटेंशियल V। तो इसके अक्रॉस जब मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा, ठीक है, सो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ जब आप इसके अक्रॉस लगाओगे देन व्हाट यू विल गेट, V इक्वल्स टू IRE, ठीक है। ये इक्वेशन आपको किसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में मिल जाएगी। ओके, अब एक चीज देखो आप कि V1 और V2 किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। सो आपका सोर्स एक ही है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आपका जो सोर्स है पोटेंशियल देने का वो क्या है, आपका सेम है। इट मीन जो आपका V1 और V2 का जो सम होगा सॉरी, सो इट विल बी इक्वल टू दी V। सो since the source is same, V1 plus V2 will be equals to what, V, ठीक है। V1 plus V2 किसके बराबर हो जाएगा, आपका V के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे, अपन इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, ये वाली, ये क्या हो जाएगी, V1 की जगह क्या रखा आपने, IR1, ओके। V2 की जगह हो जाएगा आपका IR2 और V इसकी जगह क्या हो जाएगा, V की जगह आपका IRE। देखो सभी में I आ रहा है तो कॉमन निकाल के हम उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहां मिल जाएगा हमको R1 प्लस R2 इक्वल्स टू IRE। I से I क्या हो गया आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। देन व्हाट वी विल गेट, RE इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आपको जस्ट ये करना है कि जितनी भी रेजिस्टेंसेस आपकी सीरीज में कनेक्टेड है उन सबको इंडिविजुअली क्या कर दीजिए, आप लोग ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो इन दैट मैनर यू विल बी एबल टू फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इट विल बी दी सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, ठीक, ओके। अब यहां पर एक चीज समझो आप लोग कि यहां पर ये अरेंजमेंट में कब यूज करूंगा, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट में कब यूज करूंगा कि जब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से क्या चाहिए, आपकी ज्यादा चाहिए, देन आई विल बी यूजिंग दिस मेथड, ओके। तो सपोज करो आप लोग कि यहां पर क्या है, आपका आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस लगी हुई है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस का मतलब है R1 और R2 की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर सेम है। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि R1 अगर इक्वल्स टू R2 हो गया, ठीक है, तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, RE इक्वल्स टू R1, दोनों को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, R1 प्लस R1, तो इट विल बी 2R1, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं n नंबर की रेजिस्टेंसेस लगा दूं, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, RE इक्वल्स टू NR, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेजिस्टेंसेस दैट आर कंबाइंड एंड विच आर आइडेंटिकल। तो जस्ट आप क्या करो, कोई सी भी एक रेजिस्टेंस उठाओ और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस से क्या कर दो, उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमको रेजिस्टेंस ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर रेजिस्टेंस इन अ ग्रेटर अमाउंट, ओके। तो ये क्या था आपका डेरिवेशन था, किससे रिलेटेड, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को लेकर। अगला जो हमारा होगा वो किससे रिलेटेड होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड होगा। तो आइए वो भी समझ लेते हैं। बट ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस को आप क्या कर लो, ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे किसके, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ओके। Now we'll talk about the parallel combination. Equivalent resistance in a parallel combination. So let me write it over here first. Parallel. Okay. एक सर्किट बना लो, ठीक है।
सर्किट में आप वही मैं बोलूंगा, कन्वीनियंस के हिसाब से मैं 2 ही रेजिस्टेंसेस रखूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट ए, ये यहां पर मैंने पॉइंट लिया, पॉइंट बी, और इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, 2 रेजिस्टेंसेस को जोड़ना है, ओके। ठीक है, लेट इट बी रेजिस्टेंस R1 एंड इट बी बीइंग R2, ठीक है। ये 2 रेजिस्टेंसेस आपके क्या हो गए, यहाँ पे ज्वाइंट हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैटरी का सोर्स लेके आता हूँ और यहाँ पे उसको अटैच कर देता हूँ, ठीक है। लेट इट बी द सोर्स ऑफ बैटरी, ओके। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल V, ओके। अब मैंने जो आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो आपका सीरीज कॉम्बिनेशन रहता है उसमें करंट क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। थ्रू आउट द सर्किट उसकी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट यही था, क्योंकि आपको करंट को क्या करना था, डिवाइड करना था। तो आप क्या करो कि यहाँ से आई करंट फ्लो करवाओ, ठीक है। आई करंट जब आप फ्लो करवाओगे तो यहां तक और यहां तक तो करंट आपका आई ही फ्लो करेगा, बट डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस यहाँ पे करंट आपका टूट जाएगा। तो सपोज करो कि आपका जो करंट आई है वो 2 पार्ट्स में टूटा, I1 और I2 के अंदर, ठीक है। 2 पार्ट्स के अंदर टूटा, और सपोज करो कि R1 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हुआ आपका, I1, और R2 के अक्रॉस कितना करंट फ्लो हुआ आपका, I2। ये वैल्यू यहां तक सेम रीच करेगी, ठीक है। और यहां पर जब ये जैसे ही जुड़ेंगे, इस जंक्शन के ऊपर जब ये आएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि दोनों निकले कहां से थे, दोनों आई से टूट के निकले थे, तो इनकी वैल्यू भी किसके बराबर हो जाएगी आपकी, आई के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे वापस आपका आई करंट आया, यहाँ पे आई करंट आया। अब दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तो सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि अपन ने इनको ज्वाइन ही इस तरीके से किया हुआ है कि दैट द सेम पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ बोथ रेजिस्टेंसेस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V, ठीक है, अक्रॉस R1 एंड R2 की मैं बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं मैं, अक्रॉस R1 एंड R2, ठीक है। ये चीज हमने समझ ली। अब मैं क्या करता हूं, मैं करंट की बात करता हूं, क्योंकि मुझे करंट की वैल्यू में यहां पे चेंज नजर आ रहा है। सो यू कैन राइट हियर करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज I1, ठीक है। कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, I1 करंट फ्लो हो रहा है R1 से। सो बाय ओम्स लॉ, अगेन बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, V इक्वल्स टू I1 R1, ठीक है। अब एक काम करो यहाँ पे आप लोग कि I1 की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि मुझे यहाँ पे अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो I1 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, देन व्हाट आई विल गेट, V अपॉन R1, दिस इज द वैल्यू दैट आई विल बी गेटिंग। I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, V अपॉन R1, ठीक है। सिमिलरली मैं R2 के अक्रॉस फाइंड कर लेता हूं, करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज I2। मान लो हमारा करंट फ्लो हो रहा है R2 से, वो कितना है आपका I2। सो बाय ओम्स लॉ, ठीक है, ये बाय ओम्स लॉ लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि ओम्स लॉ में कहां पे अप्लाई कर रहा हूं, अक्रॉस रजिस्टर I2, सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2। तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, V इक्वल्स टू I2 R2। यहां से भी हम क्या करेंगे, I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू V बाय R2, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये चीज मेरे को समझ में आ गई। अब मैं अगर बात करूं कि मेरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उससे कितना करंट फ्लो होगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से भी उतना ही करंट फ्लो होगा जितना इन दोनों से मिलकर फ्लो हो रहा है, और इन दोनों से मिलकर कितना करंट फ्लो हो रहा है आपका, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं एक अलग सर्किट बना लेता हूं वापस से। ये क्या है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको मैंने कैसे डिनोट किया है, Re से, ठीक। तो Re से जब मैं इसको बनाता हूं तो आई विल गेट दिस V एंड आई करंट। तो जो मेरा करंट फ्लोइंग थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Re होगा, ठीक है, करंट थ्रू
आर ई कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन आर ई के बराबर। ठीक है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा वो कितना होगा आपका I के बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। ओके, बट द टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल्स टू व्हाट, बट टोटल करंट कितना है आपका I के बराबर, क्योंकि I ही आपका अल्टीमेटली टूटा था, तो I जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 के बराबर। ठीक है, I will be equals to what, I1 plus I2। Now just do the same that we have done in the previous case। ये जो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 की जो I1, I2 और I की वैल्यू है वो इस इक्वेशन 4 के अंदर रख दो। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ I, I1 and I2 in above इक्वेशन, तो यहां क्या मिल जाएगा हमको I की वैल्यू में V अपॉन आर ई इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। सबके न्यूमरेटर में आपको V कॉमन मिल रहा है तो V कॉमन लेके कट कर देना। सो व्हाट वी विल गेट 1 अपॉन आर ई इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर दी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का डेरिवेशन है, लेकिन इस रेजिस्टेंसेस में जो कॉम्बिनेशन है आपका, ये जो आपका डेरिवेशन आया है इसमें थोड़ा सा हमको मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 अपॉन आर ई की वैल्यू मिल रही है और मुझे इनवर्स नहीं पूछा था। ठीक है, मुझसे क्या पूछा था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा था। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो, इनका सॉरी दिस इज R2। ठीक है, इनका क्या करो, एलसीएम लो। तो 1 अपॉन आर ई क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। अगर मुझे आर ई की वैल्यू निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, तो इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इसकी वैल्यू मैं यहां लिख रहा हूं। आर ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी उसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से आपकी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप रेजिस्टेंसेस को क्या निकाल रहे हो, 1 के अपॉन में करके निकाल रहे हो, तो यू विल गेट दी लेस वैल्यू। ठीक है, ओके, ये चीज तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब अगर 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हो तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, फॉर्मूले को लगाकर। ठीक है, और जो भी आंसर आए आपका आप उसको क्या कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि अगर, ठीक है, अगर मेरे पास आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, ठीक है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो फिर मेरे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो दैट विल बी, अगर एक ही रेजिस्टेंस है, सपोज करो आर रेजिस्टेंसेस आपकी n नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्टेड है, तो ये क्या फॉर्मूला आपका इस तरीके से हो जाएगा कि 1 अपॉन आर ई इक्वल्स टू n अपॉन आर। ठीक है, दिस विल बिकम द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर आइडेंटिकल, एक जैसी है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं और वहां से अपन पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड। वीडियो को बाद में आप लोग पोस्ट करके नोट डाउन कर लेना, यू कैन नोट इट डाउन लेटर। ओके, अब मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है और अब मेरे से पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है, मैं 2 न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल बता रहा हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा है कि अक्रॉस ए और बी आप लोगों को क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास ये 2 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, दिस इज 3 ओम,
दिस इज 5 ओम। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है, ये 2 पॉइंट बना देता हूं, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब आपसे बोला है कि अक्रॉस ए और बी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, तो आप इसको ऐसे फाइंड करोगे कि आप यहां से करंट चलाना स्टार्ट करो, ए से बी तक अगर करंट के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, ठीक है, तो वो कौन सा रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला हो जाएगा। तो यहां से यहां तक जाएगा, फिर इस तरीके से जाएगा। इट मींस ये जो कॉम्बिनेशन है आपका, कौन सा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, वो क्या हो जाती है आपकी, आर ई इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम प्लस 5 ओम। सो व्हाट यू विल गेट हियर इज 8 ओम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट टू एड द रेजिस्टेंसेस सिंपली एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, इस पॉइंट बी को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, इस पॉइंट बी को हटा देता हूं मैं, और मैं क्या करता हूं, यहां पे थोड़ा इस कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ा देता हूं। ठीक है, यहां पे सपोज कर लो मैंने कितनी ले ली, 5 ओम, यहां पे मैंने ले ली 10 ओम। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन आपका चेंज हो गया। ठीक है, अब आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक है, तो हमेशा याद रखना अपने पास तरीका एक ही है, आप करंट को आगे बढ़ा दो। ठीक है, करंट यहां से यहां तक आगे बढ़ा, तो जहां तक आगे बढ़ा यहां से यहां तक, इट मींस यहां तक कोई भी डिवीजन नहीं था करंट का, तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, सीरीज में हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहां से आगे बढ़े, तो यहां करंट डिवाइड हुआ, यहां करंट डिवाइड हुआ, तो ये आपकी रेजिस्टेंसेस हो जाएगी पैरेलल में। और आपको रेजिस्टेंस अब कहां से कहां निकालने का बोला है, ए और बी के बीच में जितनी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपको वो निकालना है। तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है बेटा आपको, ये डायग्राम है आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये कौन सा डायग्राम है आपका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, जहां पे आपको सीरीज में भी देखने को मिलेगी रेजिस्टेंसेस और पैरेलल में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो दिस इज द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, अब इसको हमको सॉल्व भी उसी तरीके से करना है। इट मीन जो सीरीज में है उनको सीरीज में लगाना है, और जो इनको पैरेलल में है उनको पैरेलल में लगाना है। तो इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। ठीक है, आप क्या करो, इनका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते जाओ। ठीक है, सिंप्लीफाइड सर्किट बनाने का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, इन दोनों को मैं अभी यही रहने देता हूँ। ठीक है, इनको यही रहने देता हूँ, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम। अब मैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे दिख गया है कि दोनों काय में है, आपकी पैरेलल में है, तो इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो भी इन दोनों के बीच में ही कनेक्टेड होगी, और वो किस तरीके से कनेक्टेड होगी, आपकी सीरीज में कनेक्टेड होगी। ठीक है, क्यों होगी वो भी देख लेंगे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लो। फॉर्मूला क्या है आपके पास, 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दिस इज द फॉर्मूला यू आर हैविंग। ओके, नाउ 1/RE इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम ले लो, 5 और 10 का एलसीएम 10, 2 से मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 2/10 प्लस इट विल बिकम 1/10। तो 1/RE की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3/10। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, 1/RE। ठीक है, 1/RE की वैल्यू, बट हमको निकालना किसकी, RE की वैल्यू। तो RE की वैल्यू जो होगी आपकी वो कितनी आ जाएगी, 10/3। इसका मतलब इन दोनों को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा और वो कितनी रहेगी आपकी, 10/3 रहेगी। ओके, तो अब ये मैंने यहां से हटा दी, सपोज करो कि ये मैंने हटा दी, तो यहाँ पे इतनी जगह खाली हुई। अब ये एक ही रेजिस्टेंस है मेरे पास, और एक ही रेजिस्टेंस है तो हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि आप कोई एक ही रेजिस्टेंस लगाना है तो पैरेलल में तो कनेक्ट हो नहीं सकती, इट विल बी कनेक्टेड इन सीरीज। और ये कौन सी हो गई आपकी, 10/3 ओम की। ठीक है, ये हो गई आपकी 10/3 ओम की। अब अगर ध्यान से देखो आप ए और बी के बीच में, तो आपको 3 रेजिस्टेंस नजर आ रही है, और ये तीनों रेजिस्टेंस कौन से उसमें आपके, दे आर इन सीरीज। तो इनको क्या करो, आप ऐड कर लो। सो व्हाट यू विल गेट, RE इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 10/3। ठीक है, तो इनको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 प्लस 10/3, 8 या 24, 24 और 10, 34/3। ठीक है, तो जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई
इस कॉम्बिनेशन की दैट इज इक्वल्स टू 34/3। ठीक है, तो बेटा ये चीज समझना आप लोग कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, ठीक है, तो अगली क्लास में हम जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस जरूर देखें, तभी आप उन न्यूमेरिकल्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। ठीक है।